हाय एवरीवन। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। वी हैव टू स्टेट रीजंस फॉर आवर आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 4x² minus 3x plus 7. Yes, it is a polynomial in one variable क्योंकि इसमें सिर्फ वेरिएबल x है और x की डिग्री होल नंबर है। Yes, it is a polynomial in one variable. Number 2, y² plus √2. Yes, it is a polynomial in one variable because इसमें वेरिएबल सिर्फ एक है जो y की डिग्री होल नंबर है। सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। थर्ड वन, 3√t plus t√2। इस वाले क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल है डेट इज़ t, बट t की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें t की पावर 1/2 है। जैसे 3t 1/2 प्लस t√2, इसमें 1 है, इसमें चलिए वो होल नंबर है t की पावर, बट इसमें 1/2 है। इसका मतलब इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, because the power of the variable is not a whole number. फोर्थ वाले क्वेश्चन में y 2/y, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें y 2 इंटू वाई की पावर -1, इस वाले y की पावर 1 है और इस वाली y की पावर -1 है। ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का ही है बट पावर होल नंबर नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ polynomial as the power of y is not a whole number. So हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा होल नंबर हो। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है x⁻10 y³ प्लस t⁻50। ये क्वेश्चन में x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है, जो सारे होल नंबर्स हैं। बट हमें क्वेश्चन में बोला गया है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, बट इस क्वेश्चन में x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है। सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल with 3 variables.
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला वाला है 2 + x स्क्वायर + x। इस क्वेश्चन में हमें x स्क्वायर की कोफिशिएंट के बारे में बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर की कोफिशिएंट है, हमें इसको पहले ऐसे लिख लेना है। इस वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। दूसरे वाले पार्ट में 2 - x स्क्वायर + x क्यूब। इस वाले क्वेश्चन क्लियरली बता सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -1 है। सिमिलरली तीसरे वाले के लिए 5/2 क्वेश्चन है, 5/2 x स्क्वायर + x। सो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्लियरली बता सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर π/2 है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में √2 x - 1। इसमें x स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है, तो हम इसे ऐसा लिख ले सकते हैं +0 × x स्क्वायर। 0 × x स्क्वायर अल्टीमेटली √2 x - 1 ही बचता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0। तीसरे वाले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। So, इस वाले क्वेश्चन में हम क्लियरली लिख सकते हैं, पहले पूछा गया है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो वी कैन राइट 4x 35 - 5 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल हो गई, एंड मोनोमियल के लिए लिखेंगे √3 y⁴ अच्छा अब डिग्री 100 बोला गया है क्वेश्चन पे, तो हमने 100 डिग्री दे दी y की और x की डिग्री 35 दे दी, जो कि बाइनोमियल है। चौथे वाले क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहले वाले क्वेश्चन के लिए हमें डिग्री बताना है 5x³ + 4x² + 7x। जब भी पूछा जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री बतानी होती है। जैसे इसमें x की पावर 3 है, इस पर 2 है, 1 है, तो हाईएस्ट 3 है। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। सिमिलरली दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए 4 - y², तो इसमें वेरिएबल एक ही है, दैट इज़ y, तो उसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री है 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। Similarly for the third question 5t - √7। इस वाले पॉलिनोमियल में t वेरिएबल की पावर 1 है, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। क्वेश्चन नंबर 4 3। इस वाले पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल नहीं है, हेंस द डिग्री
of the polynomial is 0. Now question number 5 says classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. Firstly, let me say जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे हम लीनियर कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है या फिर हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। हेंस क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। x² + x, इस वाले पॉलिनोमियल में x की पावर 1 है, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो दिस इज एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड वाले क्वेश्चन में x - x³, इस वाले पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री 3 है, दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस हमें डिग्री देखना है। और लेट्स मूव टू थर्ड वन, y + y² + 4। इस वाले क्वेश्चन में you can clearly see the highest degree of y is 2, so this is an quadratic polynomial। let's see the fourth one, 1 + x। it is obvious that this is a linear polynomial because the highest degree of x in the polynomial is 1. Let's move the fifth one, 3t. This is also a linear polynomial. Let's move the sixth, r². So r². So this is a quadratic. This is a quadratic polynomial. So the last one is 7x³. So it is clear that the highest degree is 3. So this is a cubic polynomial. Just we have to check the highest degree of the variable in the polynomial, and likewise we can बता सकते हैं उस polynomial की type. That's it for today. Please do like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.